नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th हिंदी का एक और चैप्टर है, उसके ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास का पद। ये सूरदास के पद पे आधारित चैप्टर है, तो एमसीक्यू उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अलर्ट को आप ओके कीजिए। आपको जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, नया एमसीक्यू हम पोस्ट करेंगे, आपको वो भी मिलेगा। तो हम पहला एमसीक्यू करते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? कृष्ण की, मित्र की, गोपियों की, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, उद्धव जी है किसकी संगति में रहते थे? कृष्ण जी की, फिर भी प्रेम से छूते रहे। प्रेम और कृष्ण जी साथ साथ होते हैं, लेकिन उद्धव जी फिर भी उससे अछूते रहे, तो इसका सही जवाब है कृष्ण की। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? ये वही सवाल है जो भी हमने पहले किया था, लेकिन अलग तरीके से पेश किया गया है, तो उद्धव जी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? घमंडी, चतुर, भोला या निर्दयी? तो कवि के अनुसार इस में जो है गोपियों का जो स्वभाव है बेटा बच्चों, वो है भोला, तो भोला रखेंगे। अगला सवाल। तो बच्चों सवाल है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? इस सूरदास के पद के अनुसार किसने किया होगा उल्लंघन? ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्ण ने, गोपियों ने, उद्धव ने या राजा ने। इसका सही जवाब है कृष्ण जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, चकोर या हारिल? इसका सही जवाब बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अलग सा है। कोयल, मोर और चकोर नहीं है, हारिल है। हारिल एक अलग सा वर्ड है, तो आपको याद आसानी से हो भी जाएगा। तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जी कहाँ चले गए थे? मथुरा, वृंदावन, द्वारका या ब्रिज? तो बच्चों, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जी मथुरा गए थे, सही जवाब मथुरा है। अगले सवाल पे चलते हैं। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, घृणा की, क्रोध की या प्रेम की? ये तो बड़ा सरल एमसीक्यू है। जाहिर है गोपियां और कृष्ण के बीच में प्रेम का एक रिश्ता था, इसलिए गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम, संगीत प्रेम, कृष्ण प्रेम या इनमें से कोई नहीं? जाहिर है इसका भी बड़ा सरल जवाब है। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो सकती हैं? कृष्ण की, तो इसका कृष्ण प्रेम। अगले सवाल पे चलते हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? निष्ठुर, उदार, छलपूर्ण या इनमें से कोई नहीं? जो गोपियां हैं और कृष्ण हैं, उनका जो आपस में जो रिश्ता था ना, बड़ा ही अजीब सा था। इसमें गोपियां सोचती थी कृष्ण जी उनके साथ हमेशा छल कर रहे हैं, इसलिए उनका व्यवहार कैसा माना जाएगा, प्रतीत होता था गोपियों को? छलपूर्ण। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? यशोदा को, उद्धव को, गोपियों को या भक्तों को? वैसे तो सभी को है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा गोपियों को होती है, इसलिए कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? गोपियों को। अगले सवाल पे चलते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? नीम के, पीपल के, कमल के या केला के? जो उद्धव का व्यवहार है उसकी तुलना इसमें की गई है, और वो की गई है कमल के फूल से, तो कमल के पत्ते से, सॉरी, कमल के पत्ते से की गई है। तो उद्धव का व्यवहार कैसा है? कमल के पत्ते जैसा है। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? बलराम, सेवक, उद्धव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि कृष्ण जी का योग संदेश लेकर उद्धव जी आए थे। अगला सवाल। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? अबला, साहसी, डरपोक या निर्बल?
गोपियां अपने आप को क्यों ऐसा समझती होंगी, ये आप सोचिए तो आपको जवाब खुद ही खुद समझ में आएगा। इसका सही जवाब है अबला। गोपियां ना अपने आप को अबला नारी जैसे वो कहते हैं समझती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल है बच्चों। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश या योग संदेश, या इनमें से कोई नहीं? ये याद रखना पड़ेगा आपको कि उद्धव जी कृष्ण जी का योग संदेश लेकर आए थे। अच्छा बच्चों, इस MCQ का जो हमने किया है ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए। आप जितनी मर्जी बार इसको अटेम्प्ट कीजिए और आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सही जवाब है इसका योग संदेश, और ये आखिरी MCQ है। थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, प्रणाम।